नए सीबीआई चीफ के चुनाव के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लाल आंख दिखाई है, बगावत कर दी है। आप कह सकते हैं कि भाई बगावत तो अपने ही खेमे में होता है, तो यह मत भूलिए दोस्तों कि सीबीआई चीफ के चुनाव में और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में राहुल गांधी उस टीम का हिस्सा हैं जिनमें प्रधानमंत्री अमित शाह और स्वयं राहुल गांधी हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कई महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि देश के चुनाव आयोग का चुनाव या सिलेक्शन एक ऐसी कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता और अपने डरपोक रवैये की वजह से उसे पलट दिया, एक अध्यादेश लाकर। आज राहुल गांधी ने बगावत कर दी है। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि वो माइनॉरिटी में हैं और राहुल गांधी को इस बात का कोई मुगालता नहीं था कि उनकी बात को सुना जाएगा, मगर उन्होंने सिर्फ कुछ बुनियादी मांगे की थी, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं दोस्तों उन्होंने क्या मांगे की थी। मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है, गौर फरमाइए। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। मैं किसी पक्षपाती प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता। और राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी जानकारियां मांगी थी। मैं आपके सामने राहुल गांधी के इस पूरे खत का हिंदी हिंदुस्तानी में अनुवाद पेश करने वाला हूं, जाइएगा नहीं। मगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि आपने पद से इस्तीफा दे दें। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डर से और उस दबाव में आकर भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में त्राहिमाम मचने वाला है और आप ट्रंप से इस कदर डरे हुए हैं कि आपने तेल खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। और दोस्तों दूसरी तरफ पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। जी हां, गोदी मीडिया ने जमकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है सोने के मुद्दे पर और दूसरी तरफ तेल के मुद्दे पर। अब यह बताया जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि देश की जनता कम खपत करे तेल की, तो प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और गोदी मीडिया इसकी जमकर तारीफ कर रही है। गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि अगर देश के सामने एक तेल का संकट आ रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष है। कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन पर, उनके दोहरे मापदंड पर तो सवाल उठा सकते थे, उसकी हम चर्चा। मगर सबसे पहले सीबीआई डायरेक्टर के मुद्दे पर राहुल गांधी का लंबा चौड़ा खत, और मैं चाहूंगा कि आप इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। मैं आपको यह पत्र सीबीआई के अगले निदेशक की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में लिख रहा हूं ताकि उसकी कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज कर सकूं। आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई, जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी मानी जाती है, उसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया। इसी तरह की संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल पकड़ को रोकने के लिए ही विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाता है। दुर्भाग्य से आपने मुझे इस प्रक्रिया में कोई सार्थक भूमिका देने से लगातार इनकार किया है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जानते हैं कि उनके पसंदीदा शख्स का चुनाव नहीं होगा। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप मेरे सामने जो दावेदार रख रहे हैं उसकी जानकारी तो मेरे सामने पेश कीजिए। और इस बारे में राहुल गांधी क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा।
बार बार लिखित अनुरोध के बावजूद मुझे योग्य उम्मीदवारों की सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट्स या 360 डिग्री रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बजाय मुझसे उम्मीद की गई कि मैं समिति की बैठक के दौरान पहली बार 69 उम्मीदवारों के अप्रेजल रिकॉर्ड्स देखूं। 360 डिग्री रिपोर्ट्स तो पूरी तरह रोक ली गई। किसी उम्मीदवार के इतिहास और प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करने के लिए इन रिकॉर्ड्स की डिटेल्ड समीक्षा बेहद जरूरी है। बिना किसी कानूनी आधार की जानकारी रोकना चयन प्रक्रिया का मजाक बनाना है और यह तय करता है कि सिर्फ आपका पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 5 मई 2025 की पिछली बैठक में भी अपना विरोध दर्ज कराया था। मैंने 21 अक्टूबर 2025 को भी आपको एक पत्र लिखा था जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए गए थे, लेकिन उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सिलेक्शन कमेटी से जरूरी जानकारी छिपाकर सरकार ने इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनाकर रख दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। मैं इस पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैं बेहद कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज करता हूं। सादर, राहुल गांधी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब सीबीआई चीफ के चुनाव में आप नेता विपक्ष को तमाम उम्मीदवारों की 360 डिग्री रिपोर्ट ही नहीं देना चाहते, तो किस बात की पारदर्शिता है? और सबसे बड़ी बात, हर जगह अपना महिमा मंडन कराना, हर मुद्दे पर अपना महिमा मंडन कराना। याद है आपको प्रधानमंत्री ने देश से अपील क्या की थी कि तेल की बचत कीजिए, विदेश मत जाइए। यह बात अलग है कि फ्राइडे को प्रधानमंत्री बहुत बड़ी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, बहुत बड़ी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। तेल की बचत की बात करते हैं, मगर आप सब जानते हैं कि उसी दिन और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था गुजरात में।